अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होगे। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन अलविलाई। तो वो अलविलाई की बेसिस पर हम बात करेंगे कि अलविलाई में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना और ऑक्सीजन का अंदर आना, मतलब एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। ठीक है। तो यहाँ पर हम जब अलविलाई की लेवल पर बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है, जब हम ब्रीथ करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर आएगी भाई। ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगी, बहुत सारी अलविलाई के अंदर आएगी, लेकिन ऑक्सीजन जो गैस है वो हमारे ब्लड में जाएगा। क्यों ब्लड में जाएगा? क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। तो हीम का मकसद ये है कि आयरन आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगी, आरबीसी से उठाएंगे रेड ब्लड सेल्स, फिर जो हमारा वहाँ पर प्रोसेस होगा, तो हर सेल के पास जो जब रेस्पिरेशन होगी तो नतीजे में ग्लूकोज का क्या होगा? टूटना होगा, और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ग्लूकोज टूटेगा, फिर हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। ठीक है। वाटर जो है हमारी बॉडी के काम आएगा, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर से बाहर निकालना होगा। ठीक है। तो वहाँ पर मैं जो है अलविलाई को बनाऊँ, ये एक अलविलाई है, ये एक ब्लड कैपिलरीज है, ये यहाँ से भी आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, मान लीजिए कि आर्टरीज है। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में हमें अच्छे से पता है कि क्या जाता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जाता है वापस अलविलाई के पास, क्योंकि उसको बाहर निकालना होता है। तो हम कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम रेट होगा। ठीक है। तो और ये जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, क्योंकि अलविलाई में जो है कम है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो इस आर्टरीज में ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर अंदर आएगी। तो और यहाँ पर क्या होगा? हमारा ये है पल्मोनरी वीन। इसमें अच्छे से पता है कि क्या होता है? ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पर दूसरा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन का रेट ज़्यादा होता है, यहाँ से उठाती है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का रेट कम होता है। ठीक है। फिर से इसको बाहर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ट्रांसपोर्ट हो गई ऑक्सीजन, तो वहाँ पर रिएक्शन किया और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर बना, रेस्पिरेशन का अमल स्टार्ट हो गया। तो उसके नतीजे में जो हमारा गैसेस का एक्सचेंज हुआ, वो किसके ज़रिए हुआ? डिफ्यूजन के ज़रिए हुआ। ठीक है। तो इसमें हमने जो है बात की अलविलाई की, जो है बेसिस पर की, और वहाँ पर जो कहाँ एक्सचेंज होगा वो ब्लड कैपिलरीज में होगा, वो भी मैंने समझा लिया। तो यहाँ पर आए, थोड़ा सा जल्दी से कर लें क्योंकि नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। यहाँ से कंपोजिशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। एयर का जो इंस्पायरेशन और जो सॉरी, हाँ, एयर का जो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन होता है, मतलब गैसेस का अंदर आना, गैसेस का बाहर आना, उसका रेट हम देखेंगे। ऑक्सीजन की बात करें भाई, हम जब ऑक्सीजन की बात करेंगे वो हमें माहौल में बहुत ज़्यादा मिलेगी, इसलिए हम जो इंस्पायरेशन करते हैं वो माहौल से ही करते हैं ना, तो माहौल से ऑक्सीजन आएगी क्योंकि रेट इसका ज़्यादा है। तो वहाँ से जो ऑक्सीजन आएगी 21%। अच्छा, जब हम निकालेंगे वो कितनी होगी? एक्सपायर्ड जितनी करेगी वो 16% होगी। ऐसे ही हम बात करें अपने जो है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में कितनी होती है? 0.03%। ठीक है। फिर जो है हमारी अपने जो बॉडी में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जब रेस्पिरेशन होगा तो नतीजे में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर बन रहा था। वाटर यूज़ हो रहा है बॉडी के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से बाहर निकालना है। माहौल से मिले 0.03, क्योंकि कम जो है इसका रेट होता है यहाँ पे माहौल में। और जो आपका बाहर निकालोगे जो है 4% बाहर निकालोगे। ऐसे ही आपका जो नाइट्रोजनस गैस है वो आपका जो है माहौल में 79% मिलेगा, फिर निकालोगे कितना? 79%। इसीलिए, और इसी
और ऐसे ही आप देखेंगे तो वाटर एवापोरेशन जो होती है, तो वाटर वेपर्स जो होते हैं, तो वो हमें जब ह्यूमिडिटी थे वो मतलब वो जितना जो बाहर जो है ठंडक होगी, तो वहाँ पे इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, वो वेरिएबल है, उस पर डिपेंड करता है, सिचुएटेड है। अच्छा, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जितना बाहर होगा उतना ही जो है अंदर होगा, क्योंकि देखते हो ना आप, सर्दियों में आपका जो है एवापोरेशन जो होता है वाटर वेपर्स का बहुत ज़्यादा होता है, आपका ठंडे ठंडे सांस आते हैं, क्योंकि बाहर भी टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, इस वजह से देखें, जब हमारा मान लीजिए ज़ीरो बाहर है, तो यहाँ पे फिर से -0 होगा। ठीक है, तो आपका अंदर से भी उतना ही रेट आएगा। ठीक है, इधर हम बात करें किसकी, टेम्परेचर की। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर जितना टेम्परेचर होगा, और उतना ही आपका जो है सेल्सियस टेम्परेचर होगा। सेल्सियस कितना होगा, 37%। अच्छा, अभी यहाँ पर आए तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रूफ बता रहा है, तो वाकई में क्या ये जो है आपके एटमॉस्फेयर में कम है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसने एक्सपेरिमेंट किया है, ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड, ये एक्सपेरिमेंट ए है, ये एक्सपेरिमेंट बी है। अच्छा देखें, यहाँ पे इसने जो है किससे, माहौल से, एटमॉस्फेयर से इस सिरिंज में कार्बन डाइऑक्साइड भर फिल की, तो वो जो है यहाँ पर अंदर जो है लाइम वाटर भरा हुआ है इसमें। तो देखें, इसमें जो लाइम वाटर है यहाँ तक इसने भरा है, इधर भी यहाँ तक ही भरा हुआ था। तो रिएक्शन जब हुआ, जब यहाँ पे, अच्छा जो हमारा लाइम वाटर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, एक पानी होता है, तो उसमें जो है सिरिंज की मदद से ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जो है भेज रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो कलर होता है लाइम वाटर का वो चेंज नहीं हो रहा है, ब्लू का ब्लू ही रह रहा है। और यहाँ पर जब खुद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहा है, तो इसका कलर मिल्की हो गया, यहाँ पर चेंज होगा। तो यहाँ पर ये प्रूफ हुआ कि ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बॉडी में ज़्यादा थी, एक तो बाहर से आई, दूसरी बॉडी ने बनाई। इसमें जब गई ज़्यादा अमाउंट में लाइम वाटर में, तो इसका जो कलर हुआ वो मिल्की कलर हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, तो माहौल से भाई जितनी कम है कार्बन डाइऑक्साइड, और भी कैसे आई होगी सरेंज में, तो इसमें जब उसने लाइम वाटर में डाली तो उसका कलर वैसा का वैसा रहा। ठीक है, यहाँ पर वही बात कर रहा है कि एक्सपेरिमेंट इसने किया लाइम वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर टर्न इट मिल्की, तो वहाँ पर क्या हुआ, मिल्की कलर हो गया, क्योंकि वहाँ पर ए एक्सपेरिमेंट में मिल्की हुआ है, और ये जो है इसने एक्सहेल किए है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला है। तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि माहौल से मिली थी, अपनी बॉडी ने भी बनाई थी। बी में देखेंगे तो एटमॉस्फेयर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें लाइम वाटर में डाली गई, तो इसमें क्या हुआ, रिमेन अनचेंज, कोई भी चेंज नहीं आई। वो जो है इसमें ये पता चला कि माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड का रेशा बहुत कम है। अच्छा, रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अच्छा, हम देखेंगे रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होगा, जो हमारा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथिंग का रेट बहुत ज़्यादा होता रहता है। जब हम रेस्ट की हालत में होते हैं तो ऑक्सीजन का रेट बहुत कम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो है एरोबिक रेस्पिरेशन को बढ़ाना होता है। ठीक है, और आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ती रहती है। तो अच्छा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है कि रेगुलेट करता है आपकी ब्रीथिंग को है हाइपोथैलेमस, लेकिन हाइपोथैलेमस नहीं करता, वो करता है मेडुला ओब्लिगेटा करता है। ठीक है, रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंज ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन। अच्छा, यहाँ पर जो आपका ब्रीथिंग का जो रेट होगा वो जो है
माहौल की वजह से कंडीशन को जो है डिपेंड करता है, जो इंटरनल कंडीशन है और एक्सटर्नल कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। देखें, जब आप जो आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जो है ब्रीथिंग का रेट इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज ब्रीथिंग का रेट होता है तो आपकी जो ऑक्सीजन है उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। वहाँ पर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसके नतीजे में जो है आपका जो आपका रिएक्शन होता है तो वहाँ पर आपका बनता है हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, आप थोड़ा सा यहाँ पर देखें मसल की होती है कॉन्ट्रैक्शन, दस ग्रेजुअली इंक्रीज इन इन द कॉन्ट्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इन द ब्लड विल कॉज इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना होता है, उससे एक्सरसाइज कंडीशन जो होती है उसकी भी जो है उसकी जो है ब्रीथिंग की परसेंटेज जो होती है वो ज़्यादा होती है। वहाँ से जो आपका ब्रेक होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो वहाँ पर क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो आपकी जो है नतीजे में लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बनेगा तो ये बहुत ज़्यादा कार्बन की जो है कार्बन का बनना मसल्स में बहुत ज़्यादा होगा तो उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड बनेगा। जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो नॉर्मली आपको क्या होगा, मसल पेन होगा। लैक्टिक एसिड बनने से आपको मसल पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मसल पेन है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड थ्रू डीप ब्रीथ। तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग करनी पड़ेगी। तो क्योंकि पहले जो नॉर्मली जो आपको ऑक्सीजन चाहिए थी वो आप रेस्ट की हालत में तो कम चाहिए थी। जब आपने एक्सरसाइज की तो जाहिर सी बात है आपका जो है मसल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा तो उसको जो है ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पर हार्ट बीट बढ़ेगा और जो है ब्रीथिंग रेट भी बढ़ेगा। तो हमारा जो है वो ऑक्सीजन का आना है जो वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी। जब आप एक्सरसाइज करके खड़े होते हो तो जो है बहुत तगड़े तगड़े सांस उठाते हो, क्योंकि आपका जो है ऑक्सीजन की आपको आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड भरा हुआ होता है। भाई अभी ये मसल में जो लैक्टिक एसिड भरा हुआ होता है, जाहिर सी बात है इसको जब हम ऑक्सीजनेट करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका ब्लड रेट भी बढ़ेगा। जो ऑक्सीजन है वो जब ब्रीथिंग ज़्यादा होगी वाल्वुला से ऑक्सीजन मिलेगी ब्लड को तो वही तो पहुँचाएगी ना आपके मसल को। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो हार्ट बीट होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है लेकिन होगा। अच्छा, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक मशीन होती है वो वर्क करती है पेशेंट की नेचुरली जो ब्रीथिंग होती है वो उसका प्रॉब्लम होता है, डिफ़ॉल्ट होती है, तो वहाँ पर मशीन के ज़रिए जो है वो रिच अमाउंट में ऑक्सीजन का देना होता है। क्योंकि ऑक्सीजन का जो होता है यहाँ पर जो है एनर्जी का खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेशर देकर जो है ऑक्सीजन अंदर डालनी पड़ेगी यहाँ पर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ तो क्या कहता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। ठीक है, जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनली। तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर जो होगा आपका वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा। आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं थोड़ा सा, ये है। अच्छा देखें, यहाँ पर जो इंस्पायरेशन हो रही है तो नतीजे में क्या हो रहा है, आपका ये जो रिब्स है
वो आपका जो डायाफ्राम है ये देखेंगे थोड़ा सा डोम शेप बना हुआ है, ये फ्लैट शेप बना हुआ है, ठीक है। इसके नतीजे में तो यहाँ पर ब्रीथिंग हो रही है और यहाँ पर गैसेस का अंदर आ रहा है, आना हो रहा है, यहाँ पर गैसेस का बाहर जाना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अंदर क्या होगा कि वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ाना होगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये फूलना शुरू हो जाएंगे और प्रेशर यहाँ पर अंदर कम होगा, बाहर ज़्यादा होगा, तो गैसेस का जाहिर सी बात है अंदर आना हो तो यहाँ पर डिफ्यूजन वाला काम ही होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये रिब्स जो है एक तो ऊपर जा रही है, ये एरो बता रहा है, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा बाहर भी आएंगी, ठीक है, ये रिब्स थोड़ा सा यहाँ पे बाहर भी आएंगी और जो है ये बाहर आएंगी तो ये नतीजे में जो आपका लंग्स है उसका गैसेस का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, गैसेस अंदर आएंगी। जब गैसेस अंदर आई तो आपका जो है ब्रीथिंग रेट बढ़ा, ठीक है। तो वहाँ पर जो था आपका वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम ज़्यादा था बाहर और अंदर जो था प्रेशर कम था, इसलिए ऑक्सीजन आ गई। यहाँ पर क्या होगा, बाहर जो है वॉल्यूम कम है और अंदर जो है प्रेशर ज़्यादा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो बाहर वॉल्यूम कम है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, यहाँ पर जो है वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। जब वॉल्यूम कम है अंदर और प्रेशर ज़्यादा है तो ये ऐसा होना चाहिए ना कि इसका प्रेशर बढ़ गया तो इसको जो है जो गैसेस है उसको रिमूव होना चाहिए, ठीक है। ब्रीथिंग आउट, आउटर ब्रीथिंग है ये, तो बाहर निकलेगा, क्योंकि अभी देखें ये इतने फूले हुए नहीं है, इसका जो है वॉल्यूम कम है और प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए गैसेस बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इसमें पहली वाली पिक्चर में जो है यहाँ पर ये हो रहा था कि अंदर जो था वॉल्यूम ज़्यादा था और जो था प्रेशर कम था, तो यहाँ पर डिफ्यूजन के ज़रिए अंदर आ रही थी आपकी गैसेस। यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना प्रेशर से, बॉयल्स लॉ के मुताबिक। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज़्यादा है, तो गैसेस का बाहर जाना होगा, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर बात जो कर रहे हैं, यहाँ पर जो है मशीन के ज़रिए जो हमें रेट ऑफ प्रेशर बढ़ाया गया है, ठीक है, वॉल्यूम को कम किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो सॉरी, यहाँ पर वॉल्यूम को बढ़ाया बढ़ाया गया है और प्रेशर जो है वो कम किया गया है कि आपकी ऑक्सीजन जो गैस है वो अंदर जाए। यहाँ पर मिशन एट वर्क लाइक अ लंग्स व्हेन पेशेंट नेचुरल ब्रीथिंग बिकम्स डिफॉल्ट, क्योंकि नेचुरली उसमें जो है फॉल्ट होता है, ऑक्सीजन नहीं उठा सकता, तो मशीन के ज़रिए, इसको टेक्नीशियन बहुत अच्छे से जानते हैं और बीएसएन वाले जो है नर्सिंग वगैरह वाले, तो उन लोगों को इसको चलाने की बहुत सलाहियत आती है। तो इस ट्यूब के ज़रिए एक ट्यूब होगा जो ट्रेकिया में जो है डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम नीचे, अच्छा ये बहुत जो है बड़ा हो जाएगा लेक्चर, तो यहाँ पर ही हम एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।